साविया इतना नर्वस हो गया। और ये सेम चीज मैंने कहाँ फेस करी, मैं आपको बताता हूँ। 2021 की बात है, मैं एयरपोर्ट गया। आप कभी एक्सपीरियंस कर लेना, या कोई भी एक्सपीरियंस कर लेना, जब आपसे कोई अनयूजुअल सवाल पूछे ना, जिसके आप आदी नहीं हो, आप फंस जाओगे। उसने मुझे पता क्या पूछा, मेरा आधार कार्ड देखा, अब लाइक मैंने वेट कम किया था, तो आई वाज नॉट लुकिंग लाइक द आधार कार्ड, ठीक है। तो अब वो पहली बार हुआ कि सीआईएसएफ के बंदे ने एयरपोर्ट पे, आपने सारी मूवीज देखी है कि कैसे एकदम से वो रेड अलर्ट होता है, बहुत सारे कमांडोज आके घेर लेते हैं, मैंने भी वही पिक्चर देखी है। मैं वो पहुंचा, उन्हें आधार कार्ड देखा, उसने मेरे को देखा, फुल नेम, इंदर साहनी, डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा मैं डेट ऑफ बर्थ, अब मैं अच्छा मैं वो वाला इंसान हूँ जिसकी रियल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो मैंने कहा कौन सी वाली बताऊं। और मुझे पता है अब अंदर अंदर क्या लग रहा है कि मेरा टिकट फ्लैग हो चुका है, अब मुझे पकड़ने आने वाले हैं ये लोग कि मैं शायद इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो का पार्ट बन चुका। मैंने कुछ किया भी नहीं, मतलब बट लेकिन क्योंकि पिक्चरें आपने इतनी देखी हैं, आप ओवर थिंक करो, तो ये सब चल रहा है। तो मैंने उसको क्या बोला, आप सुने, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1995। असली या डॉक्यूमेंट? असली और डॉक्यूमेंट 27/10/1995। अच्छा। तो मैंने क्या बोला उस पे, मैंने कहा 27 नवंबर यस 2710। तो वो कह रहे क्या 27 नवंबर और 2710? हाँ। मैं कहा सर जो लिखा हुआ है वही है सर, मतलब जो लिखा है ना उसमें। तो वो हंसने लग गया, कह रहा कोई बात नहीं, मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप अपनी फोटो से बहुत अलग लग रहे हैं, तो आपने वेट कम किया है। मैंने कहा हाँ। तो उस दिन उसने सीएसएफ ऑफिसर ने मुझे क्या बताया, कह रहा है आपने कभी देखा कि आप वो चेक क्या करते, कभी ये सोचने की कोशिश करी कि वाई डू डीओबी नेम और वो टिकट से मैच करते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक चेक है, बट व्हाट दे एक्चुअली चेक इज, क्योंकि उनको पता है कोई भी एयरपोर्ट है पागल थोड़ी, एयरपोर्ट तो वो तो आगे भी स्कैन हो जाएगा कि सही बात हाँ। सो व्हाट दे चेक इज, दे टोल्ड मी कि 2 things which don't change in a person's like मतलब पर्सनालिटी ओवरऑल is your facial structure, your neck, your nose and your आंखों का कलर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस दिन उसने मुझे समझाया, कह रहा हम ये चेक करते, तो कह रहा आपकी नोज की शेप से मुझे पता लग गया कि आप ही हो, और मतलब जो जैसे आपकी आंखें दिख रही हैं इसमें, तो उससे मैं समझ गया कि आप ही हो, बट लेकिन बिकॉज इट वाज अ मेजर डिफरेंस, क्योंकि मैं 25 किलो कम हो चुका था। ओह डैम। हाँ, तो वो उसमें वो लग रहा था ना कि कहाँ गया ये वाला आदमी। तो इसलिए वो कह रहा है तो मैं खा गया सर। नहीं, उसे तो मैं हक गया, उसे तो निकल गया। उसे मैं हक गया, यस। तो वो 25 किलो इज अ लॉट ऑफ वेट। हाँ यार, मतलब वो उस टाइम पे कम किया था, बट लेकिन नॉट अ वेरी सब्सटेंशियल वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट बैक एट दैट टाइम, बिकॉज आई वेंट इन अ लाइक मतलब वो वाला कैलोरी डेफिसिट जो मतलब ऐसे माल नरिश्ड ही हो जाता मैं, मतलब 1200 कैलोरी 1300 कैलोरी उससे भी कम भाई। मतलब एक मील खा रहे थे? I was having breakfast and then one roti, like मतलब 800-900 कैलोरीज, then मतलब उस मील में भी there is no rice, ठीक है। Were you operating out of frustration for not having lost weight for this long? क्योंकि इतना extreme step आदमी generally तब लेता है जब वो थक जाता है बिल्कुल। No, so I was doing this because there are a couple of things about me. I am very anxious about my health. Like मतलब anxious. I agree, I get it. I am as well. हाँ, मतलब anxious से मेरा मतलब है कि if I feel कुछ भी मेरे शरीर में गलत हुआ है, that means I have thought about things that like मतलब एकदम वेंटिलेटर लेवल, समझ रहे हो, मतलब वो उतना पागल हो जाता हूँ मैं। अब क्या हुआ, क्यों लॉकडाउन में क्यों कम किया इतना वेट, उसका बहुत सिंपल लॉजिक था यार, कि इतना कुछ नेगेटिव चल रहा था आसपास, एंड एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू डेथ ओनली, लाइक मतलब कि कोई रिलेटिव्स के यहाँ, कोई किसी के यहाँ, कोई दोस्त का ये, एंड देन बिकॉज उस टाइम पे मैं कह रहा हूँ बहुत फॉलोइंग नहीं थी, बट स्टिल यू फील दैट ओनर्स की शायद मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो भाई वो डीएम्स आ रहे हैं कि आप ये स्टोरी लगा दोगे फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन, फॉर इंजेक्शन, फॉर हॉस्पिटल बेड। देन आई वाज ट्राइंग टू वॉलंटियर विद सर्टेन ग्रुप्स की, लाइक मतलब जो कॉलिंग करनी होती थी, मतलब तब जॉब भी चल रही थी, बट आई एम जस्ट 2 घंटे निकाल के हम जिस कॉलिंग की वो अपडेट कर रहा हूँ ट्रैकर लोगों की शीट में कि इन 10 हॉस्पिटल्स को कॉल किया है, बेड्स है नहीं है, ये वाला मेडिसिन है नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है नहीं है, ये सब चल रहा है। तो उस सब के बीच में क्या हुआ ना कि बिकॉज इट वॉज सो मच गेटिंग ऑन माई हेड दैट आई वाज लाइक कि मैं रात को सोता ही नहीं था, मतलब एज इन क्योंकि दिन भर ही चलता था। And रात को your body is just shook, bro. Your mind is just full of all of this. Like वो it keeps you awake. All the ruminations have to happen. क्योंकि आप यही सोच रहे हो ना, मतलब आपका शरीर लेटा हुआ है, बट दिमाग अभी भी खटखट चले जा रहा है। I get that. तो सुबह 4 बज के थक के सो रहा हूँ, 4:30 पौने 5 थक के सो रहा हूँ, एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट नाइस। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि आई स्टार्टेड टायरिंग माई सेल्फ मोर फिजिकली एज वेल, कि ताकि नींद आ जाए। उस बहाने वर्कआउट शुरू किया,
वर्कआउट की बेस्ट बात मुझे लगती है, ऑल्दो मैंने अभी 3 महीने से छोड़ा हुआ है, आज वाज द डे वेयर आई वाज सपोज्ड टू गेट बैक टू ट्रैक। नवंबर में छोड़ा था बिकॉज शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे एंड स्टफ, तो आज से वापस आना था। हाँ, तो ये आदमी जो भी बोल रहा है दोस्तों, मैं पहले बता दूं, ये आपने अगर इसको इंस्टाग्राम पे देखा है, इस जैकेट के नीचे मेरी जांग से बड़ा डोला है। तो It's true, तो it's true, हाँ. इतने बड़े डोले अलाउड ही नहीं होने चाहिए, पहली बात। सनी बाजी के बाद अब अगले हमारे ही डोले हैं। हाँ, वो उन्होंने तो सिर्फ ऐसे हैंडपंप उखाड़ने की बात करी थी। प्रखर हैंडपंप लगा भी सकते हैं दोस्तों ये क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर डोला है यार। मतलब ये तो वो है कि मुझे लग रहा है अभी जो हाल फिलहाल, आपकी शादी हो गई राइट? नहीं, होने वाली है इनकी शादी। तो इन्होंने नेगोशिएशन जैकेट उतार के करी थी कि वो कह रहे कि वो कह रहे कि हॉल का 10 लाख लगेगा। कह रहे अच्छा, कह रहे नहीं 3 लाख लगेगा। 3 लाख सर हम दे देंगे, 1 लाख आपको अगर चाहिए ऊपर से, आप करो तो शादी। तो वो बेस्ट बात अबाउट वर्किंग आउट इज कि दोस्तों जब भी वो वेइंग स्केल लेफ्ट जाना शुरू होता है, आपको एक अलग डोपामाइन हिट करता है। बेस्ट, अग्रीड। तो वो बस वही हुआ। एंड यू नो व्हाट, पता है ये ना रियलाइज नहीं होता। आई डोंट वांट टू गेट टू डिटेल्ड अबाउट इट, बट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग समबडी हु हैज बीन हैविंग हेल्थ इश्यूज एट अ लेटर स्टेज एज, ठीक है? एंड व्हेन यू सी दैट हैपन, एंड इफ यू आर रियली केयरफुल, अगर आपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, एंड इफ यू जस्ट नोटिस व्हाट इज हैपनिंग, and if you are aware of this person's history, if you know where they come from in life, what they've done, right? The best of us. There was a picture, I think, of Atal Bihari Vajpayee ji towards the close of his life, right? Up to he's been gone for a while, right? Yeah. And you look at that man who literally stood on his 2 legs and took India into a new direction, right? Yes. Much like all other prime ministers. I'm not. Bro, Umar आदमी को इतना खज्जल कर देती है ना, इतना कमजोर कर देती है। इट इज जो ग्रैंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनएविटेबल डिवाइन गॉड, मतलब आप समझ रहे हो, उस एक वो घंटा है, उस टाइम आदमी कहता है यार बस हेल्थ ठीक हो जाए यार, बस खाना ढंग से खा लूं, बस चल फिर सकूं यार, ये बीमारी ना हो जाए। मतलब वो रियलाइज तभी होता है। बट आज हम जवान हैं, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं 6 पैक एब्स की बात भी नहीं कर रहा, मैं बड़े बाइसेप्स की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हेल्दी रहने की बात कर रहा हूँ। एक बीमार आदमी को पता है उसकी कीमत, और किसी को नहीं पता भाई हेल्दी होने की कीमत। वो एक कोट मैंने पढ़ा था ना कि जब तक आपकी हेल्थ ठीक है तो आपकी लाइफ में 300 दिक्कतें हैं, बट जब आपकी हेल्थ खराब है तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक दिक्कत है, क्योंकि बाकी चीजें फिर मैटर नहीं करती हैं आपके लिए। सो वही ना, वो कॉन्शियस डिसीजन। और मतलब मैं तो बताऊं, लाइक मतलब फॉर एनीबडी, लाइक मतलब आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर पीपल। लोग आके पूछते हैं कि भाई ऑफिस छोड़ दिया, अपना मतलब जॉब छोड़ दी और अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। एंड लाइक मतलब दे कम एंड अप्रिशिएट, लाइक इन ऑल जेन्युइननेस दे से कि इसे कुडोस टू यू, लीप ऑफ फेथ, और ये वो बहुत बड़ी बात है, आप एक अनऑर्थोडॉक्स चीज को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। आई एम लाइक एक सेकेंड, व्हाई आर यू गाइज undervaluing yourself? Is it easy for an employee or for anybody to show up at the same place for 6 days a week? I can't do it. मेरा सेम आंसर है लोगों का कि मैं नौकरी कर नहीं पा रहा था इसलिए मैंने नहीं करी। आप लोगों को ये समझना चाहिए, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप जो कर पा रहे हो और आप वो कर लेते हो, it's a blessing, it's an effort, a combination of both. No, you have to find value in whatever work you do. मतलब आप सब छोड़ दो। देखो क्या है अनऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन का चार्म, क्या है, आपको लगता है आपको मजा आएगा करते हुए, क्योंकि काम इवेंचुअली मोनोटोनस हो जाता है और आपको लगता है उस पार नदी के मजा है। बिल्कुल। फ्रैंकली आप 28 बार सेम जोक सुनाते हो एक महीने में, घंटे का मजा नहीं रहता होगा। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एज वेल, राइट? The trick is, regardless of your profession, regardless of where you spend 8 hours of your day, you have to find a way to make it fun. Otherwise, आप जिंदा ही नहीं हो ना। फिर तो आपने 8 घंटे रेंट पे चढ़ा रखे हैं ताकि आप बाकी 16 घंटे जिसमें से आप 8 घंटे सोओगे, बाकी 8 घंटे जिसमें से आप 4 घंटे गाड़ी में बैठ के ड्राइव अराउंड कर रहे हो, बाकी 8 घंटे जिसमें से आप 2 घंटा खाना खा रहे हो, बाकी 4 घंटे राइट आप मजे कर सको। तो वो तो लाइफ ही अच्छी नहीं है ना भाई, वो तो लाइफ ही अच्छी नहीं है। सो you could be a data entry specialist at a big 5 company, big 4 company. If you cannot find fun in it, I think you've lost a personal psychological battle. You have to find a way to have fun in it, or you have to change your profession. हाँ, मतलब आप जो भी कर, मैं कह रहा हूँ कि आप इसका बहुत वेग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, भीख मांगने वाले को भी भीख मांगने में मजा आने लग जाता है ना, तभी तो मतलब इसका फ्लिप साइड क्या है भाई, कॉमेडी करने वाले को कॉमेडी करना भी बोरिंग लगने लगता है। हाँ बिकॉज वर्क इज वर्क ना, वर्क इज वर्क। हाँ यार, हम भी, यू आर वेरी राइट। जब मेरे को कोई लाइक बोलता है कि भाई आपका वो वाला जोक, लाइक वैसे कॉमेडियंस कहते हैं बहुत कम होता है, बट लेकिन वो आपका वो वाला जोक सुना था, वो सुना दो दोबारा,
भाई वो एक बार डिलीवर हो गया वैसे यार, वो अब दोबारा कैसे लाऊं मैं? अब दोबारा मैं वो जैसे मेरे को महेंद्र सिंह धोनी का वो बहुत सही है, उसमें वो बोलता है कि भाई ब्रांड एड्स आते हैं उसके पास, तो महेंद्र सिंह धोनी को वो कहते हैं कि आप एक काम करो, वो वाला एक्सप्रेशन ले आओ जो 2011 वो वानखेड़े के 6 के बाद आया था। वो वाला एक्सप्रेशन ले आओ, ये कितनी अनरियलिस्टिक बात है यार। मतलब कह रहा है कि हमने वर्ल्ड कप जीता था तब, इवन आई डिडंट नो हाउ टू प्रोसेस दैट इमोशन, दैट इज दैट एक्सप्रेशन ही टोल्ड कि कह रहा मेरा वो चेहरा वो है कि मुझे नहीं समझ आ रहा व्हाट आई डू। कह रहा उसके इफ यू सी ही हिट्स द 6, he rolls the bat in his hand and then युवराज एंड धोनी आर जंपिंग, लाइक युवराज जंप करके धोनी के पास जा रहा है, धोनी जंप करके स्टंप के पास जा रहा है, स्टंप उठाना उसकी आदत है। कह रहा वो सब कुछ अनप्लैंड है क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा क्या करें। उस आदमी ने बाल कटवा लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्योंकि उसने मन्नत मांगी हुई थी। अच्छा, ये 2011 वर्ल्ड कप है? 2011 वर्ल्ड कप। ठीक। जिस आदमी को मुशर्रफ ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आई लाइक योर लॉन्ग हेयर, कीप इट दैट वे, 2007 वर्ल्ड कप में वो आदमी बाल कटवा के गंजा होके घूम रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप ये मत करो यार, ये किसी के साथ भी मत करो कि लाइक मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि और कौन सा प्रोफेशन, मतलब सिंगर्स को चलो आप बोल सकते हो कि वो वाला गाना लाइक आतिफ असलम का वो जो वो वाला आलाप वाला कौन सा गाना है, वो आदत है ना वो गाना, वो एक आलाप के लिए मैं तो मतलब ऐसे आतिफ, बाय द वे दोस्तों मैं चाहता हूँ आतिफ असलम मेरी शादी में आए, तो मुझे नहीं पता मैं शादी कब कर रहा हूँ, बट तब तक अगर ये इंडिया पाकिस्तान वाली डिबेट खत्म हो सके ताकि हम दुबई में कर लो शादी। दुबई में लेकिन महंगे सौदे बता रहे हैं, ये देखिए जरा, खुद इनका रिसेप्शन फरीदाबाद कम्युनिटी सेंटर में हुआ है और हमारी बातें सुनिए जरा। बैडमिंटन कोर्ट में मटर पनीर लग रहा है। हाँ, अरे ये कोई मतलब है दुबई में कर लो शादी? अरे सुझाव देने पे आ रहे हैं, मटर पनीर तो दो। सुझाव देने पे आ रहे हैं। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.